बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। दानिया शाह के शोहर हकीम शहजाद, जो कि अपनी जिनसी अद्वियात की वजह से बहुत फेमस हैं, और दानिया शाह से शादी करने के बाद उन्होंने अपनी इन अद्वियात की बहुत ज़्यादा तशहीर की और अब ये सारी चीज़ें उनके गले पड़ चुकी हैं। FIA ने असल में उनका रिमांड क्यों लिया है और इस रिमांड में क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं, और इस वक्त हकीम शहजाद जो हैं वो क्या क्या चीज़ें मान चुके हैं, किन लोगों से पैसे वसूल किए गए थे जिनको अद्वियात के नाम पे एडवांस पैसे जिनसे मंगवाए गए, लेकिन उनको कोई भी अद्वियात नहीं भिजवाई गई। FIA में कितने लोग हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दी हैं हकीम शहजाद के ख़िलाफ़। इसके साथ साथ जो इनकी अद्वियात हैं उनमें मुज़र सेहत इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको भी चेक करवाने के लिए जो है अब एक टीम मुतहरक हो चुकी है। इसके साथ साथ इनका जो दवाखाना है उसको क्यों सील किया गया है, और दवाखाने के साथ साथ जो इनका घर है वहाँ पर बिजली चोरी की जा रही थी। टीम वहाँ पे पहुँचती है वापडा की, और वो वहाँ पे बाकायदा उन्होंने वीडियोस भी बनाई हैं। 3 मीटर वहाँ से उतारे गए हैं जो बिजली चोरी कर रहे थे, और इस तरीके से यानी जो मीटर हैं वो लगाए गए थे, लेकिन बिजली ये डायरेक्ट कहीं से इस्तेमाल कर रहे थे। सो वो मीटर ना चलते थे और ना उनका कोई बिल आता था, तो इसलिए वो शक गुजरा, जिसकी वजह से चेकिंग की गई तो फिर ये सारी चीज़ें अब सामने आई हैं। हकीम शहजाद जो हैं लंबे जिस्मानी रिमांड पे उनको भेजा गया है। FIA ने उनका रिमांड लिया। 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे उनको अदालत ने FIA के हवाले कर दिया, इन्वेस्टिगेशन विंग के। हालांकि इनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो FIA की तरफ से मांगा गया था अदालत से। अब FIA साइबर क्राइम ने गैर इखलाकी वीडियोस को सोशल मीडिया पर नशर करने के इल्ज़ाम में पहले तो इनको पकड़ा था, जो कि एक निजी कॉलेज में ज़्यादती का वाक़ये के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई, जो कि बाद में फ़ेक निकली कि वो जो खबर थी वो फ़ेक थी और मन घड़त खबर बनाई गई थी। उसके ऊपर हकीम शहजाद ने सराइकी चचा के साथ एक वीडियो बनाई, जिसको कि अपलोड कर दिया। बड़े ही गैर इखलाकी अल्फाज जो हैं उसमें इस्तेमाल किए गए। इसके साथ साथ इन्होंने बड़ी ही वर्गैलिटी वाली और बड़ी घटिया लैंग्वेज वाली वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड की थी। उनका कंटेंट जो है वो इंतहाई गलीज किस्म का था। जिन लोगों के मुतल्लिक वो कंटेंट बनाया गया था, FIA में उन्होंने भी कंप्लेन की थी। इसके साथ साथ हिबा बुखारी जो एक एक्ट्रेस हैं, वो प्रेग्नेंट हैं। उन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की, तो वो भी हकीम शहजाद ने कहा कि मेरी जो अद्वियात हैं वो उनके हस्बैंड ने खाई हैं, तो इसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई हैं। फिर शाहिद अफरीदी मारूफ क्रिकेटर हैं, उनके हवाले से कि उन्हें अगर बेटा चाहिए है, उनकी बेटियां हैं, तो वो मेरे पास आए, मैं उनको दवाई दूंगा। इसी तरह इन्होंने और बड़ी गलीज इसी तरह की हरकत करते रहे हैं, जो अब इनके गले पड़ चुकी हैं। जुबान इनकी जो है ये समझ रहे थे कि शायद मैं इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें करूंगा सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, फेम हासिल करने के लिए, मैं पता नहीं कितना फेमस हो जाऊंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें अब इनके गले पड़ चुकी हैं। हथकड़ियाँ लगा के इनको हकीम शहजाद को अदालत में पेश किया गया था। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट क्रिमिनल डिवीजन एहसान साबिर की अदालत में हकीम शहजाद को पेश किया गया। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड FIA ने मांगा था, जो कि 7 दिन के लिए इनको हवाले कर दिया गया है FIA के। और डॉक्टर आमिर लियाकत की जो साबका अहलिया हैं दानिया शाह, उनके ये अब मौजूदा शोहर हैं हकीम शहजाद। जब से इन्होंने दानिया शाह से शादी की है, इन्होंने अपनी जो ये जिनसी अद्वियात फ़रोख्त करते हैं, जो ये चूरन अपना बेच रहे थे, पहले तो किसी को पता नहीं था, लेकिन फिर इन्होंने उसकी तशहीर की। बैरून ममालिक तक वो अद्वियात लोग मंगवाते हैं इनसे। अब ये करते ये हैं कि ये सबसे पहले तो ये कहते हैं कि जिसने भी ये दवाइयाँ मंगवानी है वो पहले एडवांस पेमेंट करे। एक इनकी जो दवाई है वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये की बताई जाती है। लोगों से इन्होंने एडवांस में लाखों रुपए ले रखे हैं, लेकिन अद्वियात जो हैं वो लोगों को बैरून ममालिक से जिन लोगों ने पैसे भेजे उनको नहीं भिजवाई गई। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर से भी लोगों ने कंप्लेन की। जिन लोगों ने ये अद्वियात लेके इनसे इस्तेमाल की हैं वो गुर्दों के अमराज में मुब्तला हुए। इसके साथ साथ कुछ लोग गुर्दे वाश करने तक पहुंच चुके हैं। मुज़र इसरात वाली कोई चीज़ें दवाइयों में इस्तेमाल की जाती हैं, जो इसके अंदर अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं अद्वियात में, उनको चेक किया जाए। इसके लिए जो है वो एक कमेटी भी तश्कील दी गई है।
इनकी पूरी जो अद्वियात हैं जो ये इस वक्त बेच रहे हैं, जिनकी ये तशहीर भी कर रहे हैं, उनको अब चेक किया जा रहा है कि उनके अंदर क्या है। इसके साथ साथ जो ये लोगों से ये धोखेबाजियां कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं लोगों से एडवांस में, लेकिन उनको दवाई नहीं दे रहे, वो चीज़ें इनके गले पड़ गई हैं। लाखों रुपए हैं जो कि एप्लीकेशंस आई हुई हैं एफआईए में, क्योंकि एफआईए में ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं कि इस तरह के फ्रॉड्स वगैरह जो किए जाते हैं उसकी वजह से। इसके साथ साथ जो इन्होंने सोशल मीडिया पे निजी कॉलेज की फेक न्यूज़ के हवाले से कंटेंट शेयर किया था, वो भी इनके गले पड़ा है। बड़ी गलीज किस्म की उसमें इन्होंने लैंग्वेज यूज़ की थी। अब ये माफ़ियाँ तलाफियाँ भी मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं जी मुझे माफ़ कर दें, मेरी ज़ुबान फिसल गई या मैंने इस तरह की कोई बात कर दी। लेकिन मामला जो है अब काफ़ी आगे जा चुका है, जो कि इनके पहले तो इनकी हद तक था कि शायद कि मामला किसी तरीके से कंट्रोल हो जाए, लेकिन अब नज़र ये आता है कि ये सारा मामला जो है इनको किसी न किसी तरीके से अब भुगतना होगा। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो ये अपनी मेडिसिन्स हैं जिनकी ये तशहीर कर रहे हैं, लोगों में बेच रहे हैं, वो कहाँ पे रजिस्टर्ड भी हैं या नहीं हैं, इन चीज़ों को भी चेक किया जा रहा है कि फेक तरीके से सारा कुछ इन्होंने अपना दवा खाना और बाकी चीज़ें बना रखी हैं। वहाँ पे जो बिजली इस्तेमाल की जा रही थी, वहाँ मीटर लगे हुए थे, जो मीटर हैं उनका बिल नहीं आता था। जब वापडा वालों ने चेक किया, आके मशीनें लेके आए, चेक किया, तो वो जो बिजली वहाँ पे इस्तेमाल हो रही थी वो डायरेक्ट इस्तेमाल की जा रही थी, यानी कि एसी भी इस्तेमाल हो रहे हैं और बाकी बिजली इस्तेमाल हो रही, वो भी इनके ऊपर एक मुकदमा जो है अब दर्ज होने वाला है। इसके साथ साथ साइबर क्राइम विंग ने इनके ऊपर पीका एक्ट के तहत एक एफआईआर भी दर्ज कर ली है, जिसमें कि सराकी चाचा जो हैं वो भी इनके साथ नॉमिनेटेड हैं इस एफआईआर में, जो कि पीका एक्ट के तहत दर्ज की गई है, जिसमें कि वही जो इन्होंने गैर इखलाकी जो मवाद है वीडियो बना के सोशल मीडिया पे इन्होंने शेयर की। इसके साथ साथ हकीम शहजाद का जो दवाखाना है उसको सील करने की वजह भी ये है कि वो रजिस्टर्ड है नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। मेडिसिन की जो अज्जा हैं उनको चेक किया जाएगा, चेक करवाया जाएगा। इसके साथ साथ जो ये बिजली के मीटर वाले मामलात हैं ये भी अब जेर बहस हैं। सो हकीम शहजाद जो हैं अब वो बुरे फंस चुके हैं। ये 7 दिन का जो रिमांड है इसमें बहुत सारी चीज़ें ये उगलेंगे। अभी तो जो इनसे तहकीकात की जा रही हैं कि जो इन्होंने बाहर से पैसे मंगवाए हैं लोगों से, जिन्होंने फिर एफआईए में कंप्लेन की हैं, तो इन्होंने वो पैसा मंगवाया, अपने पास रखा, उनको उसके बदले में दवाइयाँ क्यों नहीं दी, यानी कि इस तरह का फ्रॉड जो है वो भी ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ 100 से ज़ायद बताई जा रही हैं कि इनके खिलाफ शिकायत एफआईए में मसूल हुई हैं फ्रॉड करने के हवाले से। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ खवातीन के हवाले से नाम ले लेके इन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो बनाई थी और बड़ी ही गंदी गलीज बेहुदा किस्म की ज़ुबान ये इस्तेमाल करते हैं अपनी वीडियोस वगैरह के अंदर, और इनको नहीं पता था कि ये ज़ुबान जो है ये इनको बड़ी दूर तक ले जाएगी। और पहले तो ये इस तरह की वीडियो बनाते रहे, अब माफिया भी मांग रहे हैं कि मेरी ज़ुबान फिसल गई, मैं नेक्स्ट टाइम सोच समझ के बोलूँगा, मैं किसी के बारे में बात नहीं करूँगा, मुझे माफ़ी दे दी जाए। क्योंकि जब इनको एफआईए ने पकड़ा था और कहा था कि अब मुकदमा पीका एक्ट के तहत दर्ज होगा, तो ये फौरी तौर पे माफिया मांगने लगे थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के ऊपर ये जिस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, जब से दानिया शाह के साथ इन्होंने शादी का ऐलान किया, वो शादी हुई है नहीं हुई, क्योंकि वो निकाह कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी एक मशकूक शादी है, उसके बारे में भी इनसे अब पूछगिछ की जा रही है। इसके साथ साथ ये सख्त दफात हैं जो कि अब एक और मुकदमा तैयार किया जा रहा है जिसमें कि इन्होंने फ्रॉड किया, लोगों से पेमेंट्स ली हैं लेकिन मेडिसिन नहीं भेजी। और इसके साथ साथ जो तूफान बदतमीज़ी वाली वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पे, लोगों के नाम ले लेके ये बनाते और उनको जलील और रुस्वा करते हैं। तो अब इनका ये लंबा रिमांड चलने वाला है और कहा जा रहा है कि इनको अगर सज़ा होती है इस सारे मामले में तो ये लंबे जो हैं वो जेल में रहेंगे। इसके साथ साथ दानिया शाह की अगर बात करें तो दानिया शाह इस वक्त जैसे कि एफआईए की कार्रवाई हुई है हकीम शहजाद के खिलाफ, तो दानिया शाह भी रफू चक्कर नज़र आ रही है। अभी तक दानिया शाह वैसे तो पहले टिकटॉक पे बड़ी वीडियोस बना के अपलोड कर रही थी, लेकिन अब उसकी कोई वीडियो अपने शोहर हकीम शहजाद के हवाले से अभी तक सामने नहीं आई कि मेरे शोहर को किसी गलत फहमी में पकड़ लिया गया या उसने फ्रॉड किया या नहीं किया। अभी तक कोई ऐसी उसकी वीडियो, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। वो इसलिए कि दानिया शाह को ये लग रहा है कि हकीम शहजाद के बाद
अब दानिया शाह के खिलाफ भी घेरा तंग होने वाला है। इसके साथ साथ हकीम शहजाद का जो एक कैमरामैन था उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसकी बहुत ही वर्गैलिटी वाली और बहुत ही फोहश किस्म की लैंग्वेज वाली जो है वो वीडियोस सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। सो ये सोशल मीडिया पे जो वर्गैलिटी वाला कंटेंट है उसकी वजह से भी इनके ऊपर मुकदमा बनेगा। अभी और मुकदमा तैयार किया जाएगा, ये FIA ज़राए का कहना है। इसके साथ साथ जो इनका दवाखाना इस वक्त सील है और सारे मामला चल रहे हैं, तो दानिया शाह की जो वालदा है दूसरी तरफ वो कहती हैं कि जी मेरा जो दामाद है वो तो लोग उससे जलते हैं, दानिया शाह से लोग जलते हैं, तो इसलिए जो है हकीम शहजाद के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। हकीम शहजाद इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि वो जो माफिया तलाफियां मांग रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि मैंने गलती में ये वीडियोस बना दी हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। घर से बेघर कर सकती है, आपको हीरो से जीरो कर सकती है। लिहाजा ये चमड़े की जबान है, इसको चलाने से पहले 10 मरतबा सोचा करें। मैं भी आज के बाद जो है ना जबान से बात निकालने के बाद 10 बंदों से पूछूंगा, फिर अपलोड करूंगा। एक चबली आपको घर से बेघर कर सकती है, आपको हीरो से जीरो कर सकती है। लिहाजा ये चमड़े की जबान है, इसको चलाने से पहले 10 मरतबा सोचा करें। जी, तो ये हकीम शहजाद कह रहे हैं कि जी जुबान जो है अब मैं कुछ समझ के चलाऊंगा, लेकिन अब इनको ख्याल तब आया है जब अब सिर्फ इनके लिए पछतावा है, क्योंकि इन्होंने दानिया शाह से शादी के बाद बड़ा ही गलीज वर्गैलिटी वाला कंटेंट और फिर जो इनकी अद्वियात हैं जिनके के बहुत सारे लोगों की तरफ से शिकायत भी जिनकी आ रही हैं, उनके ऊपर इन्होंने जो तशहीर की है वो भी इनके गले पड़ चुकी है। सो देखते हैं कि अभी इनके ऊपर मजीद कितने मुकदमे दर्ज होते हैं। अभी तो 7 दिन का रिमांड इनका लिया गया है। क्या चीज़ें ये बताते हैं, क्या चीज़ें निकलती हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।